नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। आपने लास्ट वीडियो पे काफी अच्छा रिस्पांस दिया, इसलिए आज इंडियन आर्मी के कुछ हिस्टोरिकल विनिंग्स और वॉर्स के बारे में जरूर सुने जो हर इंडियन को प्राउड फील करती है। देशभक्ति का जोश, वीरता का जज्बा और कुर्बानी की मिसाल, ये सब कुछ सुनने को मिलेगा आज की इस वीडियो में। तो भाई तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर पे जाने के लिए जहां हर कदम पे होगा गर्व, हर मोड़ पे होगी शान और हर कहानी में होगा इंडियन आर्मी का नाम। लेट्स गो। साल था 1947। हमारा देश अभी अभी आजाद हुआ था। खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की नियत कुछ और ही थी। उन्होंने सोचा चलो मौका है, कश्मीर पे कब्जा करते हैं। पाकिस्तान ने ट्राइबल इन्वेडर्स को कश्मीर पे चढ़ाई करने के लिए उकसाया। ये लोग लूटमार मचाते हुए आगे बढ़ रहे थे और उनका निशाना था श्रीनगर। लेकिन वो क्या कहते हैं ना, शर के मुंह में से शिकार चीना आसान नहीं होता। इंडियन आर्मी अपने जोश और जुनून के साथ बारामुल्ला और श्रीनगर की रक्षा के लिए कूद पड़ी। हमारे जवानों ने दुश्मन को ऐसा भगाया कि वो अपनी औकात भूल गए। ये लड़ाई थी हमारी जमीन, हमारी आजादी की, और हमने ये लड़ाई जीत के दिखाई। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद कश्मीर ऑफिशियली इंडिया का हिस्सा बना। यह थी इंडियन आर्मी की पहली जीत की कहानी, एक ऐसी जीत जो इतिहास के पन्ने में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। साल 1965। एक बार फिर पाकिस्तान ने जंग छेड़ दी। इस बार उनके पास थे पैटर्न टैंक्स, अमेरिकन टैंक्स जो उस समय बहुत ही एडवांस्ड और खतरनाक माने जाते थे। पाकिस्तान को लगा था कि ये टैंक्स उनकी जीत की गारंटी है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो इंडियन आर्मी के सामने आ चुके हैं। असाल उटर में इंडियन आर्मी ने ऐसी रणनीति बनाई, ऐसा खेल खेला कि दुश्मन के पांव उखड़ गए। हमारे जवानों ने दुश्मन के पटोन टैंक्स को उछल उछल के ढा दिया। इतने टैंक्स तबाह हुए कि वो जगह ग्रेवयार्ड ऑफ पैटर्न्स के नाम से जानी जाने लगी। इस बैटल में कंपनी क्वार्टर मास्टर हविलदार अब्दुल हमीद ने अपनी शौर्य का लोहा मनवाया। उन्होंने अपनी टैंक से दुश्मन के 2 टैंक्स तबाह कर दिए और आखिर तक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अब्दुल हमीद को उनकी अलौकिक वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह जीत थी इंडियन आर्मी के हौसले और स्ट्रेटेजिकल ब्रिलियंस की। साल 1971। ईस्ट पाकिस्तान में जुल्म की इंतहा हो रही थी। वहां के लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे। भारत चुप नहीं बैठा। हमने अपने पड़ोसियों की मदद का हाथ बढ़ाया। इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश की मुफ्ती सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। ये लड़ाई थी इंसानियत की, ये लड़ाई थी हक की, और ये लड़ाई हमने जीतनी ही थी। सिर्फ 13 दिन के अंदर इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को घर में घुस के धोबी पचट कर दिया। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इंडियन आर्मी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर माना जाता है। बांग्लादेश को आजादी मिली और यह जीत थी भारत की सैनिक शक्ति और मानवीय मूल्यों की। यह थी इंडियन आर्मी की महान विजय गाथा। दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे जंग का मैदान की, सियाचिन ग्लेशियर। साल 1984 पाकिस्तान ने चुपके से सियाचिन के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश की। उन्हें लगा होगा कि इतनी ऊंचाई पर कोई उन्हें रोकने नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तान भूल गया था कि इंडियन आर्मी के लिए कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं होती। ऑपरेशन मेघदूत के तहत इंडियन आर्मी ने बर्फीली पहाड़ों पर चढ़ाई की। हमारे जवानों ने -डिग्री टेम्परेचर में ऑक्सीजन की कमी के बावजूद दुश्मन को पीछे ढकेल दिया। सूबेदार मेजर बाना सिंह ने अपनी बहादुरी से दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने पाकिस्तानी सेना से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्वैद पोस्ट पर कब्जा कर लिया। इस वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह जीत थी इंडियन आर्मी की अदम्य साहस और देशभक्ति की। साल 1999। पाकिस्तान ने फिर विश्वासघात किया। इस बार उन्होंने करगिल की ऊंची चोटियों पर चुपके से कब्जा कर लिया। उन्हें लगा कि इंडियन आर्मी को कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन वो ये भूल गए थे कि हिमालय की चोटियों पर बैठा चील सब देख रहा है। ऑपरेशन विजय शुरू हुआ। इंडियन आर्मी ने जमीन और आसमान से ऐसा हमला किया कि दुश्मन के हौसले पास्ट हो गए। टाइगर हिल, टोलोलिंग, एक एक करके सभी चोटियों को दुश्मन से आजाद कराया गया। कैप्टन विक्रम बात्रा ने यह दिन मांगे मोर कहते हुए दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। इस वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। करगिल वर में इंडियन आर्मी ने दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवाया।
दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही होगी कि इंडियन आर्मी सिर्फ अपने देश की ही नहीं, जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों की भी रक्षा करती है। साल 1988 में मालदीव्स में तख्तापलट की कोशिश की गई। मालदीव सरकार ने भारत से मदद मांगी। इंडियन आर्मी ने तुरंत ही ऑपरेशन कैक्टस शुरू किया। हवाई जहाजों से हमारे जवान मालदीव्स पहुंचे और बड़ी ही तेजी और सुघटता से हालत को काबू में कर लिया। ऑपरेशन कैक्टस इंडियन आर्मी की क्षमता और तेज तर्रार कार्रवाई का एक बड़ा उदाहरण है। यह दिखाता है कि भारतीय सेना न सिर्फ जमीन पर बल्कि हवा और पानी में भी अपना लोहा मनवा सकती है। साल 1962, भारत चीन युद्ध का वक्त। रेजांगला, एक ऐसी छोटी जहां ठंड ही इतनी थी कि हथियार भी जाम हो जाते थे। यहां तैनात थे 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 वीर जवान। सामने थी 1300 चीनी सैनिकों की फौज, लेकिन हमारे जवानों ने हिम्मत नहीं हारी। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में उन्होंने दुश्मन से लोहा लिया। एक एक गोली दागी, एक एक सांस तक लड़े। 114 जवान शहीद हुए, लेकिन दुश्मन को रेजांगला पर कब्जा नहीं करने दिया। मेजर शैतान सिंह को उनकी अदम्य वीरता के लिए परमवीर चक्र दिया गया। रेजांगला बैटल एक ऐसी एलईडी ढाई है जो वीरता और बलिदान की अमर गाथा बयां करती है। दोस्तों, इंडियन आर्मी ने सिर्फ अपने देश के लिए ही नहीं बल्कि विश्व युद्ध में भी अपनी बहादुरी का परचम लहराया है। साल 1944 वर्ल्ड वॉर 2 अपने चरम पर था। जापानी सेना ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। कोहिमा और इम्फाल में भीषण युद्ध हुए। इंडियन सैनिकों ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के साथ मिलकर जापानी सेना का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 के महानतम युद्धों में से एक माना जाता है। यहां इंडियन सैनिकों ने अपनी वीरता और रणनीति से सबको हैरान कर दिया था। दोस्तों, इंडियन आर्मी सिर्फ युद्ध ही नहीं करती बल्कि शांति स्थापित करने के लिए भी तैयार रहती है। साल 1993 श्रीलंका में एलटीटीई आतंकवादियों ने उत्पात मचा रखा था। भारतीय शांति सेना ने ऑपरेशन पावान के तहत श्रीलंका में प्रवेश किया। उन्होंने एलटीटीई आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया। इंडियन आर्मी ने न सिर्फ शांति स्थापित की बल्कि वहां के लोगों को मानवीय सहायता भी प्रदान की। ऑपरेशन पवान दिखाता है कि भारतीय सेना शांति और मानवता की रक्षक है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी एलईडी ढाई की जो रेगिस्तान में एलईडी ही गई थी। साल 1971 राजस्थान के थार रेगिस्तान में स्थित लौंगेवाला नामक चौकी पर थे 120 भारतीय जवान। सामने थी 2000 पाकिस्तानी सैनिकों और टैंकों से लैस फौज, लेकिन हमारे जवानों ने हिम्मत नहीं हारी। रात भर चली भीषण लड़ाई में उन्होंने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने अपने साहस और रणनीति से दुश्मन को धूल चटा दी। उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बैटल ऑफ लौंगेवाला एक ऐसी एलईडी है जो दिखाती है कि भारतीय जवान किसी भी स्थिति में, किसी भी मौसम में अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, यह थी कुछ इंडियन आर्मी के शौर्य और बलिदान की कहानियां। हमारे जवान अपनी जान की परवाह न करते हुए देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनकी यह वीरता, यह जज्बा हमें हमेशा प्रेरित करता है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।